नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी, प्रस्तुति 30, अध्याय 2। आत्मा नित्य है। हम दिन प्रतिदिन हो रहे छोटे मोटे कार्यों से प्राप्त सुख या दुख में उलझे रहते हैं। जीवन में कई बार ऐसे भी पल आते हैं जब किसी के कर्मों से, दूसरे शब्दों में कहें तो महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु किए गए या लिए गए निर्णय से या कार्य से पूरा समाज या देश भी प्रभावित हो सकता है। प्रस्तुत दृश्य का ही उदाहरण लेते हैं। अर्जुन अपने भाइयों सहित लाखों सैनिकों के साथ कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए तत्पर खड़ा है, जबकि यही पांडु परिवार सदा ही धर्म की राह पर चलकर जीवन यापन करता रहा था। दूसरी ओर युद्ध में दुर्योधन भी अपने 100 भाइयों व लाखों सैनिकों समेत कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए तैयार खड़ा है, और यह महत्वाकांक्षाओं के, अहंकार के और राज्य के लोभ के हेतु लिए गए एक निर्णय के फलस्वरूप उत्पन्न हुई परिस्थिति है। जब महत्वाकांक्षाएं सीमा के बाहर हो जाती हैं तो अहंकार और अराजकता को फैलते देर नहीं लगती। आज इसी के चलते राजा शांतनु का पूरा परिवार 2 हिस्सों में बढ़ चुका था और एक दूसरे के सामने शत्रु बन खड़ा था। अनाचार और अत्याचार वाक कुशलता से नहीं सुलझाए जा सके तो बात युद्ध तक आ पहुंची। अब यही एकमात्र पर्याय था। अर्जुन का हृदय मोहपाश में फंसता जा रहा था और उसे एक कर्तव्य से विमुख कर रहा था। अर्जुन की यह अवस्था देखकर कृष्ण ने कहा कि अर्जुन कोई साधारण या सामान्य व्यक्ति नहीं है। अपनी योग्यताओं के आधार पर उसका स्थान साधारण व्यक्तियों से कहीं ऊपर है। अर्जुन की विशेषताओं की तरफ उसका ध्यान आकर्षित करना आवश्यक था, जिसे अर्जुन मोहवश भूल बैठा था। इस समय जो कुछ श्री कृष्ण ने कहा वो मनोवैज्ञानिक रूप से उचित था। एक छोटे बालक से यदि मिठाई धूल में गिर जाती है तो वो जोर जोर से रोने लगता है और उसके अभिभावक उसे यह कहकर उसके मिठाई खो जाने के दुख से बाहर निकालते हैं कि तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, बहादुर बच्चे हो, ऐसी छोटी छोटी बातों पर रोते नहीं हैं। ऐसे में बालक मिठाई भूल जाता है, उसका ध्यान मिठाई से हटकर अपने ऊपर आ जाता है। उसे वो हानि अपनी क्षमता के आगे छोटी लगने लगती है। गालों पर बहते आंसू पलक झपकते सूख जाते हैं और वो भागकर दूसरी मिठाई लेने चला जाता है। दुख का आना या जाना, अपनी संज्ञा में लौटना, सब कुछ मन के विचारों की देन है। उदाहरण बहुत छोटा और साधारण सा है, हर रोज आंखों के सामने घटित होता रहता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक के आधार पर यह एक सत्य है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। अपने विशेष और उत्तम गुणों के कारण यहाँ उपस्थित लोगों में सबसे अग्रणीय हो। तुम्हारा आत्मबल दृढ़ है और ऐसे व्यक्ति के लिए भावनाओं में बहकर कर्तव्य से मुंह मोड़ लेना उचित नहीं है। स्वामी चिन्मयानंद जी ने कहा है, Based upon that fact, here Lord Krishna explains that one who has found in himself a mental balance where he is not affected or disturbed by circumstances of pain and pleasure alone is fit for attaining immortality. जो भी जीव, इसमें मानव जाति भी गिनी जाएगी, उसमें जीने की लालसा प्राकृतिक रूप से होती है। जीना, खाना और प्रजनन ये क्रियाएं तो प्रत्येक प्रजाति में पाई जाती हैं। जीव जंतु भी अपने को खतरों से बचा कर रखते हैं। आसपास कहीं सिंह का आगमन हो चुका है, इसकी भनक लगते ही उस क्षेत्र के सभी जानवर सतर्क हो जाते हैं, इधर उधर भागकर छुपने का स्थान ढूंढने लगते हैं, किसी तरह से प्राणों की रक्षा हो सके। फिर मानव तो एक विकसित बुद्धि का प्राणी है, तरह तरह के उपायों से अपने प्राणों की रक्षा हेतु दुश्मन को चकमा दे सकता है। पर कभी कभी कुछ पल ऐसे भी आते हैं जहां मृत्यु से बच निकलना कठिन नहीं, असंभव हो जाता है। ऐसे समय में अच्छे अच्छे धैर्यवान और बुद्धिमान लोगों के भी हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं और यहाँ कुरुक्षेत्र में खड़े वीरों की मृत्यु निश्चित थी। इस बात का अर्जुन को पूरा आभास था, क्योंकि उसे अपने बल पर विश्वास था।
पर अपने ही परिजनों की मृत्यु उसके अपने ही हाथों होगी, यह सोचकर अर्जुन का बल शिथिल हो गया। जबकि कृष्ण का कहना था कि अर्जुन का इस तरह शोकाकुल हो जाना उचित नहीं था, क्योंकि यह अर्जुन के स्वाभाविक गुणों से विपरीत सोच थी। यह एक वीर पुरुष के स्वभाव के विपरीत था। उन्होंने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे वीरों में अग्रणीय वीर, कठिन परिस्थितियों के आने पर वही मनुष्य अपने कर्तव्य पर अडिग रह सकता है जो दुख और सुख में भेदभाव नहीं करता। जिस तरह गायों की भीड़ में बैल अपनी कदकाठी के कारण दूर से ही पहचाना जा सकता है, उसी तरह अर्जुन भी वीरों के समूह में परम वीर है। ऐसे तेजस्वी पुरुष भीड़ में रहकर भी अपना अस्तित्व ऊंचा बनाए रखते हैं। वैसे ही एक वीर और धैर्यवान व्यक्ति हर तरह की परिस्थिति में अपने को सम बनाए रखता है। आदि शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में कहा है कि एक बुद्धिमान जो स्वयं को शरीर रूप में ना देखकर आत्म रूप में देखता है, वो अनुकूल प्रतिकूल कैसी भी परिस्थितियां हो उत्तेजित नहीं होता। ऐसे व्यक्ति नित्य आत्मा में विश्वास रखते हैं। प्रत्येक अवस्था में सम रहने वाले व्यक्ति धीर कहलाते हैं। ऐसे ही लोग मोक्ष के अधिकारी होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मृत्यु का अर्थ है अंत हो जाना, लेकिन अमृत्यु का अर्थ है मोक्ष को प्राप्त होना। दोनों ही अवस्थाओं में परिस्थिति एक समान है, पर प्रथम अवस्था में मनुष्य मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो गया इस डर से भयभीत हो जाता है, और ज्ञानी पुरुष आत्मा के अमर होने पर विश्वास कर हताश और निराश नहीं होता और आत्मा नित्य है जानकर मोक्ष प्राप्त करता है। आने वाली परिस्थितियों का सामना मनुष्य को बहुत ही धैर्यपूर्वक करना चाहिए और उसके परिणाम को सोच सोचकर अधीर या प्रसन्न होना उसे कर्तव्य विमुख भी कर सकता है। एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि जब किसी का शरीर शेष हो जाता है, तब उसके साथ उसके विचारों का, आचरण का, मान्यताओं का और भोग्य उपभोग्य सभी तरह की शारीरिक से संबंधित क्रियाओं का भी अंत हो जाता है, पर आत्मा का कर्मों का संबंध नहीं छूटता। सच तो यह है कि साधारण मनुष्य अपने दैहिक दुख से प्रभावित होता है और तदनुसार कार्य करता रहता है। दिन प्रतिदिन के व्यवहार में आत्मा का स्वरूप तो सामने आता ही नहीं। बस आज आत्मा प्रसन्न है, अमुक कार्य से आत्मा पर बोझ जान पड़ता है, या फला फला काम करने को आत्मा नहीं मानती, आदि आदि ये सब तरह की चेतावनियां हमें आत्मा से मिलती रहती हैं, क्योंकि अंतर आत्मा में हमें अच्छे बुरे का ज्ञान है। और यह एक सच, बहुत बड़ा सा सच्चा सच है कि किसी भी गलत काम करने से पहले सावधान का संकेत आत्मा से मिलता है। वो आत्मा जो नित्य है, जीवित है और जीव में वास करती है, लेकिन बुद्धि में तो अहंकार, क्रोध और मोह का वास है। इसलिए सुनकर भी हम इस चेतावनी को नहीं सुन पाते, सुने भी तो अनसुना कर देते हैं, जिसका असर कभी कभी बहुत ही भयानक होता है। हम खुद को कुरुक्षेत्र में खड़ा पाते हैं। दुविधा की इस आंधी में विनाश का एक संकेत सदा छुपा रहता है। धन्यवाद। नीरा भसीन।